सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। आइए माँ जी। आइए बैठिए। दी, आपका सर दर्द हो रहा है क्या? गौरी, जरा आप कमरे से दी के लिए सर दर्द की दवा ले आना। जी। दी, मैं आपको पराठे सर्व कर देती हूँ। हैरानी हो रही है मुझे, तुमने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि कल रात मैं कहाँ गई थी? क्योंकि मुझे पता है कि कल रात आप कहाँ गई थी। और अब मैं खाना नहीं खा रही हूँ, तब भी तुम चुप हो क्यों? कल रात की तरह मुझे जबरदस्ती खिलाने का कोई नाटक कैसे नहीं कर रही हो? यानी कि आप आज भी खाना नहीं खाएंगी? कहीं तुम्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं क्या कर रही हूँ? इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि आप कुछ करने की फिराक में जरूर है। और हाँ, जल्दी ही ये भी पता कर लूंगी कि आखिर आपकी मंशा क्या है। नहीं अदिति, मैं तुम्हारे सारे वहम दूर कर दूंगी। तुम मुझे नहीं हरा सकती। अरे एक और सैंडविच पास कर देना। कुछ कहा आपने माँ? बड़े पापा, चाय। थैंक यू। कुछ कहना था? जी, हमें ऐसा बोलने का हक तो नहीं है, मगर हम आपको याद दिलाना चाहते थे। दी आप 40 दिन की हो गई है, हमें उनकी पासनी करनी चाहिए। अरे हम तो भूल ही गए थे। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दी। हम तुरंत उसकी पासनी का आयोजन करते हैं, पंडित को बुलवाते हैं। आज ही होगी उसकी पासनी। अरे हाँ, अमर को भी बताना पड़ेगा, वो भी शायद भूल गया है। बड़े पापा,
क्या हो बेटा? हमें लगता है कि अगर अमरजीत दिया की रस्मों का भाग नहीं बनना चाहते हैं तो हमें उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए। उस बच्ची ने बहुत नफरत सही है, जब से पैदा हुई है अपनों से ठुकराई गई है। अब उसे सिर्फ लाड प्यार की जरूरत है। बेटा, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन अमर दिया का पिता है, उसे अपना फर्ज समझना होगा और निभाना होगा। बस 2 दिन और, एक बार ये व्रत पूरा हो जाए, उसके बाद कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं। लेकिन उससे भी पहले मुझे तुम्हारा इंतजाम करना होगा, क्योंकि जितनी सीधी तुम दिखती हो उससे कहीं ज्यादा चालाक हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। आज दूसरा दिन है और आज भी माँ ने कुछ नहीं खाया, जबकि उनके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि उन्हें कितनी भूख लगी है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को मान रही है। आखिर माँ ऐसा क्यों कर रही है? कहीं माँ ने कोई व्रत तो नहीं रखा है? लेकिन व्रत किस लिए? जो भी हो, मुझे माँ पे नजर रखनी होगी। गुरुजी, जैसे आपने कहा था, मैंने रात को ठीक 12 बजे दिव्या के तकिए के नीचे वो तावीज रख दिया था। गुरुजी, एक मुश्किल है। अब हालात पहले जैसे नहीं है। अब घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर किसी को शक हो गया तो? ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा सिंधुरा। आज रात 12 बजे तुम्हें पुराने शिवशंभू मंदिर में 108 बार दंडवत होकर प्रदक्षिणा करनी होगी। गुरुजी, कोई और आसान रास्ता नहीं है? आसान रास्ता तो एक ही है बालिके। दिव्या को मर जाने दो और साथ ही तुम भी जिंदगी को अलविदा कह दो, क्योंकि तुम्हारी सांसें अब दिव्या के साथ ही जुड़ी हुई हैं।
ठीक है गुरुजी, ठीक है। मैं आज पुराने शिव शंभू मंदिर जरूर जाऊंगी। पुराना शिव शंभू मंदिर? अमर, जरा किचन में आना। एक मिनट। बड़े पापा आप किचन में, और चंद्रमा ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा एक मिनट, पहले अपना फाइल साइड में रखो और यहाँ आ जाओ। अरे हमें हॉस्पिटल के लिए देरी हो रही है। दो मुझे। अरे दो तो। आज हॉस्पिटल में जाने से पहले तुम्हें खीर बनानी है। खीर? पर क्यों, कोई खास बात? चलो। चलो क्या? अमर, जी बातें बाद में, पहले काम करो। ये चावल डालो बर्तन में। क्या मजाक? अरे लो बेटा, चलो चलो चलो। कैसा मजाक है? अरे हाँ, दूध भी तो चाहिए ना। कितने का? दूध? हाँ, अब दूध डालो 3 कप। बड़े पापा ये एक। चल 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 चल, चल। दूध डालें। देखिए आप लोग बताइए, हमसे खीर क्यों बनवाई जा रही है? पहले तुम शक्कर डालो। अरे ठीक है डाल देंगे, मगर बात क्या है? लीजिए अब बताइए बात क्या है? कोई कुछ बताएगा? देखिए आप क्या छिपा रही हैं? बेटा बेटा, आज तुम्हारी बेटी का पासनी है। दिव्या तो है नहीं यहाँ पे, तो तुम्हें ही अपनी बेटी के लिए मीठा बनाना होगा। आज दिया पूरे 40 दिन की हो गई है। इसका मतलब 40 दिनों से दिव्या कोमा में। बेटा ये तो बस एक रीत है जो सबको निभानी पड़ती है। और आज तुम्हारी बेटी अन्न का पहला दाना खाई। 40 दिनों से दिव्या फूड पाइप के सहारे है। अबे शक्कर तो डालो। बेटा बस इतना ही रह गया है। मेरा पूरी नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। अमर लेकिन अमर सुनो तो।
हमने आज जो किया, शायद इसके लिए आप हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आज दिया के पास नहीं है। दिया 40 दिनों की हो गई। इस मौके पर चंद्रमा ने हमसे कुछ मीठा बनाने के लिए कहा। मीठा नहीं बना पाए। जिस बच्चे की वजह से आपकी ये हालत हो गई है, उसके लिए हम कोई भी रस्म नहीं कर सकते, किसी खुशी में शामिल नहीं हो सकते। 40 दिन हो गए। हम फूड बैंक के सारे, तो हम पासनी कैसे मनाएं? दीदी देखिए हम क्या लाए हैं, आपके होने वाले बच्चे के लिए कंगन। ये तुम ही रखो। वैसे भी मेरे बच्चे के पास तो तुम ही होगी ना, मैं कहाँ होंगी उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए। माँ, पासने की रस्म शुरू होने वाली है। नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए मैं आपको लेने आई हूँ। माँ, आपको पता है पंडित जी ने क्या कहा? उन्होंने बताया कि आज का मुहूर्त सबसे अच्छा है, इसलिए पूजा के बाद हम सब लोग देवता का आशीर्वाद लेने के लिए पुराने शिव शंभू मंदिर जाएंगे। आप चलेंगी ना हमारे साथ माँ?